नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नहले पे दहला। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, मैं आपको इस शाश्वत सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि यह आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा का परमात्मा से मिलन ही परमानंद है, किंतु काम, क्रोध, लोभ नामक बेड़ियाँ इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन तुम इन बेड़ियों को तोड़ दोगे, उस दिन तुम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। स्वामी रामदेव की ओजस्वी वाणी गूंज रही थी। महानगर के सबसे वातानुकूलित हॉल में एक ऊंचे मंच पर स्वामी जी विराजमान थे। पीले रंग के रेशमी वस्त्र, गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का तिलक और उंगलियों में जगमगा रही नगों की अंगूठियां उनके व्यक्तित्व को अनोखी गरिमा प्रदान कर रही थीं। प्रचार करा गया था कि स्वामी जी को सिद्धि प्राप्त है। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, उसके कष्ट दूर होते देर नहीं लगती। पूरे शहर में स्वामी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। दूर दूर के इलाकों से आए भक्तजन स्वामी जी की महिमा का बखान करते रहते। जन सैलाब उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा था। सुबह, दोपहर, शाम स्वामी जी दिन में 3 बार भक्तों को दर्शन और प्रवचन देते थे। इस समय उनका अंतिम व्याख्यान चल रहा था। पूरा हॉल रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से जगमगा रहा था। मंच की सज्जा गुलाब के ताजे फूलों से की गई थी, जिनकी खुशबू पूरे हॉल में बिखरी थी। स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने वालों का तांता लगा था। आश्रम के स्वयं सेवक भी श्रद्धालुओं को अधिकाधिक चढ़ावा चढ़ाकर आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। रात 8 बजे स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। उन्होंने हाथ उठाकर भक्तों को आशीर्वाद दिया तो उनके जय घोष से पूरा हॉल गुंजायमान हो उठा। मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वामी जी उठे और आशीर्वाद की वर्षा करते हुए मंच के पीछे चले गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे हॉल खाली हो गया। स्वामी जी के विश्वास पात्र शिष्यों मुरलीधर जी महाराज और गंगाधर जी महाराज ने स्वयं सेवकों को भी बाहर निकालने के बाद हॉल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चलो भाई, आज की मजदूरी बटोरी जाए। मुरलीधर जी महाराज ने अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए कहा। दिन भर इन बेवकूफ़ों का स्वागत सत्कार करते करते यह नश्वर शरीर थक कर चूर चूर हो गया है। अब इसे तत्काल उत्तम किस्म के विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए सारी गिनती शीघ्र पूरी कर ली जाए। गंगाधर जी महाराज ने अंगड़ाई लेते हुए सहमति जताई। जो आज्ञा महाराज। मुरलीधर जी महाराज ने मुस्कुराते हुए मंच के सामने लगे फूलों के ढेर को फर्श पर बिखरा दिया। फूलों के साथ भक्तजनों ने दिल खोलकर दक्षिणा भी अर्पित की थी। दोनों तेजी से उसे बटोरने लगे, किंतु उनकी आंखों से लग रहा था कि उन्हें किसी और चीज़ की तलाश है। मुरलीधर महाराज जी ने फूलों के ढेर को एक बार फिर उल्टा पुल्टा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वे खुशी से चिल्लाए, वह देखो, मिल गया। सामने लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी कोई वस्तु पड़ी थी। गंगाधर जी महाराज ने लपक कर उसे उठा लिया। शीघ्रता से उन्होंने उस वस्त्र को खोला तो उसके भीतर
एक सोने का बिस्कुट चमक रहा था। महाराज, आज फिर वह एक सोने का बिस्कुट चढ़ा गया है। गंगाधर जी उसे लेकर रामदेव जी के कक्ष की ओर लपके। मुरलीधर जी महाराज भी उनके पीछे पीछे दौड़े। स्वामी रामदेव शानदार महाराजा बेड पर लेटे हुए थे। आवाज़ सुनते ही वे उठ बैठे। उन्होंने उस बिस्कुट को लेकर उलट पुलट कर देखा। उसके असली होने का विश्वास होने पर उन्होंने पूछा, कुछ पता चला कौन था वह? स्वामी जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चल पाया कि वह कब और कौन चढ़ा गया। रामदेव जी महाराज ने कहा, तुम दोनों माल खा खा कर मोटा गए हो। एक आदमी 5 दिन से रोज एक सोने का बिस्कुट चढ़ा जाता है और तुम दोनों उसका पता नहीं लगा पा रहे हो। स्वामी जी की आंखें लाल हो उठीं। क्षमा करें महाराज, हमने पूरी कोशिश की। क्या खाक कोशिश की? स्वामी जी उसकी बात काटते हुए गरजे, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाते हुए बोले, हेलो विमल जी, मैं जिस मंच पर बैठता हूँ उसके ऊपर आज रात में ही सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, आप ही ने तो वहाँ कैमरा लगाने से मना किया था। बाकी सभी जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी चकाचक रिकॉर्डिंग हो रही है। विमल जी की आवाज़ आई, वत्स, यह सृष्टि परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता है। स्वामी जी हल्का सा हंसे, फिर बोले, तुम तो जानते हो कि मेरे निर्णय समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी कारण सफलता सदैव मेरे कदम चूमती है। तुम तो बस इतना बतलाओ कि यह काम कितनी देर में पूरा हो जाएगा। काम तुम्हारा और पैसा हमारा। सूर्योदय से पहले आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। विमल जी ने आश्वासन दिया, फिर झिझकते हुए बोले, स्वामी जी, कुछ जरूरी काम आ पड़ा है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो कृपा होती। एक पैसे का भी भरोसा नहीं करते हो मुझ पर, स्वामी जी ने कहा और फिर मुरलीधर की ओर मुड़ते हुए बोले, विमल जी को अभी पैसे पहुंचा दो, वरना उन्हें कोई दूसरा जरूरी काम याद आ जाएगा। जो आज्ञा महाराज, कहे मुरलीधर जी महाराज सिर नवाकर चले गए। विमल जी ने वादा निभाया। सूर्योदय से पहले स्वामी जी के मंच के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लग गया। उधर उस भक्त ने भी अपनी रीति निभाई। आज फिर वह लाल वस्त्र में लिपटा एक सोने का बिस्कुट स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर गया था। मुरलीधर और गंगाधर आज भी उस भक्त का पता नहीं लगा पाए। रात के 11 बजे स्वामी जी बड़ी तल्लीनता के साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। अचानक एक दृश्य को देखते ही वे बोले, इसे रिवाइंड करो। मुरलीधर ने रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके चला दिया। स्वामी जी ने 2 बार और रिवाइंड करवाया। मुरलीधर को उसमें कोई खास बात नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा का पालन जरूरी था। रोको रोको, यहीं पर रोको, अचानक स्वामी जी चीखे। मुरलीधर ने रिकॉर्डिंग तुरंत रोक दी। जूम करो इसे, स्वामी जी ने आज्ञा दी तो मुरलीधर ने जूम कर दिया। यह रहा मेरा शिकार। स्वामी जी ने सोफे से उठकर स्क्रीन पर एक जगह उंगली रख दी, फिर बोले, हल्का सा रिवाइंड कर स्लो मोशन में चलाओ इसे। मुरलीधर ने स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में करीब 50 साल का एक व्यक्ति हाथों में फूलों का दोना लिए स्वामी जी के करीब आता दिखाई पड़ा। करीब आकर उसने फूलों को स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने के बाद
अपना शीश भी उनके चरणों में रख दिया। इसी के साथ उसने अत्यंत शीघ्रता के साथ अपनी जेब से लाल रंग के वस्त्र में लिपटी कोई चीज़ निकाली और फूलों के नीचे सरका दी। एक बार फिर शीश निभाने के बाद वह उठकर तेजी से बाहर चला गया। यह कोई तगड़ा आसामी मालूम पड़ता है। इसका चेहरा तुम दोनों ध्यान से देख लो। मुझे यह आदमी चाहिए, हर हालत में चाहिए। स्वामी जी की आंखों में अनोखी चमक उभर आई। आप चिंता मत करिए, कल हम लोग इसे हर हालत में पकड़ लाएंगे, गंगाधर ने आश्वस्त किया। नहीं वत्स, स्वामी जी अपना दायां हाथ उठाकर शांत स्वर में बोले, वह मेरा अनन्य भक्त है। उसे पकड़कर नहीं बल्कि पूर्ण सम्मान के साथ लाना। स्मरण रहे कि उसे कोई कष्ट न होने पाए। जो आज्ञा। मुरलीधर और गंगाधर ने शीश नवाया और कक्ष से बाहर चले गए। अगले दिन उन दोनों की दृष्टि हर आने जाने वाले भक्त के चेहरे पर टिकी थी। रात के करीब 7 बजे जब शरीर थक कर चूर होने लगा तब वह व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। देखो, वह आ गया। मुरलीधर ने गंगाधर को कोहनी मारी। लग तो यही रहा है, चलो उसे उधर लेकर चलते हैं। गंगाधर ने कहा, अभी नहीं, पहले उसे चढ़ावा चढ़ा लेने दो ताकि सुनिश्चित हो जाए कि यह वही है जिसकी हमें तलाश है। मुरलीधर फुसफुसाए। पिछले कल की तरह वह व्यक्ति आज भी मंच के करीब आया। फूल अर्पित करने के बाद उसने स्वामी जी के चरणों में शीश नवाया। लाल रंग में लिपटी चीज को चढ़ाने के बाद वह तेजी से उठकर बाहर चल दिया। मान्यवर, कृपया इधर आइए, मुरलीधर महाराज ने उसके करीब आकर सम्मानित स्वर में कहा। क्यों? स्वामी जी आपसे भेंट करना चाहते हैं, गंगाधर जी महाराज ने बताया। मुझसे? किस लिए? वह व्यक्ति घबरा उठा। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद देना चाहते हैं, मुरलीधर जी महाराज ने बताया। बड़े बड़े मंत्री और अफसर स्वामी जी के दर्शनों के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी जी ने आपको स्वयं मिलने के लिए बुलाया है। अब आपका भाग्योदय निश्चित है। यह सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर राहत के चिन्ह उभर आए। मुरलीधर जी महाराज और गंगाधर महाराज ने उसे एक खूबसूरत कक्ष में बैठा दिया। करीब आधा घंटे बाद स्वामी जी उस कक्ष में आए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। स्वामी जी की वाणी सुन वह व्यक्ति उनके चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। स्वामी जी ने उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाया और फिर स्नेह भरे स्वर में बोले, उठो वत्स, अश्रु बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नया सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला। भावातिरेक में उसकी वाणी अवरुद्ध हो रही थी। स्वामी जी ने उसे अपने साथ सोफे पर बैठाया और फिर बोले, वत्स, एक प्रश्न पूछूं? तो क्या उसका उत्तर सच सच दोगे? आप आज्ञा करें तो उत्तर तो क्या, आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि उसके चेहरे पर टिका दी, फिर सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, तुम प्रतिदिन एक सोने का बिस्कुट मेरे चरणों में क्यों चढ़ा रहे हो? यह सुन उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसके चेहरे पर छाए भावों को देखकर लग रहा था कि उसके भीतर भारी संघर्ष चल रहा है। चंद पलों बाद उसने अपनी आंखें खोली और बोला, स्वामी जी, मैं एक अरबपति आदमी था, लेकिन व्यापार में घाटा हो जाने के कारण मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। सभी रिश्तेदारों और परिचितों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। एक दिन मुझे पता चला कि दुबई में एक बंद दुकान कौड़ियों के भाव बिक रही है। मेरी पत्नी आपकी अनन्य भक्त है। उसकी सलाह पर मैंने अपना मकान और पत्नी के गहने बेचकर वह दुकान खरीद ली। आपको उस दुकान में 20% का साझेदार बनाकर मैंने उस दुकान को दोबारा चलाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में काफ़ी परेशानियां हुईं, लेकिन आपके आशीर्वाद से पिछले सप्ताह से वह दुकान फ़ायदे में आ गई। इस समय उससे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। इसलिए 20% के हिसाब से मैं रोज़ एक सोने का बिस्कुट आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ। लेकिन तुमने यह बात गुप्त क्यों रखी? मुझे बता भी तो सकते थे। स्वामी जी ने पूछा। मैंने सुना है कि आप मोह माया और लोभ से काफ़ी ऊपर हैं, इसलिए आपको बताकर आपकी साधना में विघ्न डालने का साहस मैं नहीं कर सका। वत्स, धन्य हो तुम जैसे ईमानदार व्यक्तियों के बल पर ही यह दुनिया चल रही है, वरना अब तक अपने पाप के बोझ से यह रसातल में समा चुकी होती। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में सांस भरी, फिर आशीर्वाद की मुद्रा में आते हुए बोले, ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। जल्द ही तुम्हें 5 सोने के बिस्कुट नहीं, बल्कि 5 सोने की ईंट रोज का मुनाफा होने वाला है। सत्य वचन महाराज। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से शीश झुकाया, फिर बोला, दुबई में ही एक और बंद पड़ी दुकान का पता लगा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर उसे ठीक से चलाया जाए तो 5 सोने की ईंट का फ़ायदा हो सकता है। तो उस दुकान को खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद तो लेता, लेकिन उसके लिए करीब 100 सोने की ईंट के बराबर रुपए चाहिए। मैंने काफ़ी भाग दौड़ की, लेकिन फंड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। एक बार मुझे व्यापार में घाटा हो चुका है, इसलिए फाइनेंसर मुझ पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उस व्यक्ति के स्वर में निराशा झलक उठी। वत्स, फंड की चिंता मत करो। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी शरण में भेज दिया है, इसलिए अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। स्वामी जी मुस्कुराए। वह कैसे? तुम जैसे व्यक्तियों का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। वह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम उसे ले जाओ और दुकान खरीद लो। स्वामी जी ने कहा। आप मुझे इतना रुपया दे देंगे? उस व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अकारण नहीं दूंगा। स्वामी जी मुस्कुराए। मुझे अपने भक्तों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। इस सब के लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए इस पैसे से तुम दुकान खरीद लो, लेकिन उसमें 50% शेयर मेरे होंगे। आप धन्य हैं महाराज। वह व्यक्ति एक बार फिर स्वामी जी के चरणों में लौट गया। मुरलीधर और गंगाधर, तुम दोनों अभी इनके साथ इनके निवास पर जाओ। साझेदारी के कागजात तुरंत बना लो, ताकि दुकान को जल्द से जल्दी खरीद लिया जाए। स्वामी जी ने आज्ञा दी। अगले ही दिन साझेदारी के कागजात तैयार हो गए। स्वामी जी ने हजारों भक्तों की चढ़ाई भेंट अपने अनन्य भक्त को सौंप दी। वह भक्त दुकान खरीदने दुबई चला गया।
स्वामी जी की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा रहे थे। किंतु जब 1 महीने तक उस भक्त का कोई संदेश नहीं आया तो उन्होंने मुरलीधर और गंगाधर को उसके निवास पर भेजा। वहाँ उपस्थित गार्ड ने उन दोनों को देखते ही बताया। उन साहब ने तो 2 महीने के लिए यह कोठी किराए पर ली थी, किंतु आप लोगों के आने के 2 दिनों बाद ही वे अचानक इसे खाली करके चले गए थे। किंतु जाने से पहले वे आप लोगों के लिए एक लिफाफा दे गए थे। कह रहे थे कि आप लोग एक ना एक दिन उनसे मिलने यहाँ जरूर आएंगे। इतना कहकर गार्ड अपनी कोठरी के भीतर से एक लिफाफा ले आया। डगमगाते कदमों से वे दोनों स्वामी रामदेव के पास लौट आए और लिफाफा उन्हें पकड़ा दिया। स्वामी जी ने लिफाफा फाड़ा तो उसके भीतर से एक पत्र निकला जिसमें लिखा था, आदरणीय स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि यह शरीर नश्वर है। इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा का परमात्मा से मिलन ही परमानंद है, किंतु काम, क्रोध, लोभ नामक बेड़ियाँ इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन कोई व्यक्ति इन बेड़ियों को तोड़ देगा, उस दिन वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। आपने अपने भक्तों की बेड़ियां तोड़ने का कार्य किया है और मैंने आपकी इन बेड़ियों को तोड़ने की छोटी सी चेष्टा की है। आप इसे नहले पे दहला भी कह सकते हैं। आपका एक सेवक स्वामी जी उस पत्र को अपलक निहारे जा रहे थे और मुरलीधर और गंगाधर उनके चेहरे को कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।